हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो के साथ। तो आज मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि आप में से जिन भी लोगों के लाइफ में कुछ लीगल केसेस चल रहे हैं, तो उस केस का आउटकम क्या होने वाला है या नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके लीगल केस में। ओके, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1 2 3। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज कर लेना है। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करते हैं चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एंड कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना आपसे मैच होगा उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ईमेल आईडी, मेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल चूज किया है तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। हमारे पास है पहले मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, फिर है हमारे पास रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, फिर है हमारे पास ट्रैप्ड इन फियर, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, ओरेकल में से हमारे पास है रेजिलियंस, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस, न्यू बिगिनिंग्स, फिर है हमारे पास मैच्योर वुमन, डिस्पेयर, हॉर्स, लॉबस्टर, वेज, की। ओके, तो पाइल नंबर 1, जो भी लोग लीगल केस में हो, स्पेशली मुझे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से आप इस केस में हैं, फंसे हुए हैं, या आपका डेफिनेटली कुछ कसूर तो है नहीं, आप ट्रैप्ड हो गए हो। ओके, और डेफिनेटली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। डिस्पेयर का कार्ड, ये दो पिक्चर देखिए सेम टाइप का है। सो डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा हेडेक ले रहे हो या ट्रैप्ड हो गए हो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, मेंटली भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा डर भी रहे हो, फियर में भी हो। ओके, लेकिन प्रॉब्लम बेसिकली मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ही दिख रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो फाइनेंशियल इशू, मटेरियल, कुछ ऐसा सिचुएशन लेके, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो सकता है, वर्क रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, मनी रिलेटेड कुछ इशू के वजह से शायद आप इस केस में फंसे हुए हो, या ये केस चल रहा है। ओके, या आप खुद ही कंटिन्यू कर रहे हो। ओके, एंड डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ गए इस वजह से कि क्या आउटकम निकलेगा। ठीक है, और ये कार्ड भी देखिए, लॉबस्टर भी बता रहा है कि फाइनेंशियल पिंच। मैक्सिमम लोगों के लिए ये मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज को दर्शा रहा है, जिस वजह से आपका केस चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो भी हो, हमारे पास जो है वेज, someone is trying to come between you and a friend or something you want। तो डेफिनेटली आप जो चाह रहे हो करने में, या कोई तो थर्ड पार्टी यहाँ पे है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। मे बी ये प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लोज लोगों के साथ ही हो चुका है, लेकिन हो सकता जिस वजह से आप स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, लेकिन बहुत क्लोज लोग हैं, इमोशनली अटैच हो। ओके, फ्रेंड्स हो सकता है या कोई करीबी हो सकता है, लेकिन केस जो है ये ना, यहाँ पे बीच वाले कोई थर्ड पार्टी है, और बीच में कोई थर्ड पार्टी है। आपको पता है या नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है। कोई थर्ड पार्टी ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या आप जो चाह रहे हो वो होने नहीं दे रहा है। तो कोई थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है यहाँ पे, थर्ड पर्सन जो कि बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में, या आप और किसी और के साथ सिचुएशन में फंसे हो तो बीच में प्रॉब्लम कर रहा है। थॉट्स का कार्ड बता रहा है कि शॉर्ट जर्नी। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप रास्ते से जा रहे थे और कुछ प्रॉब्लम में फंस गए, पॉसिबिलिटी है, बट शॉर्ट जर्नी। तो शॉर्ट जर्नी मुझे बता रहा है कि
शायद हो सकता है कि और थोड़ा सा शॉर्ट टाइम, शॉर्ट जर्नी आपको कवर करना है कि तब तक लाइफ में कुछ सक्सेस आपको मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा। विक्ट्री तो आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीगल केस के आउटकम लेके आप टेंशन में आ सकते हो, बट डेफिनेटली आउटकम जो होगा आपके फेवर में ही होगा। सो डोंट वरी गाइस। ओके, मैच्योर मैन का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप कोई फीमेल हो तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज्यादा मैच्योर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, या करना भी चाहिए। ओके, आपको रिलैक्स होना चाहिए। पहली बात जो है, आपको रिलैक्स होना है एंड क्या क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करना है। एंड फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। हो सकता है कुछ लोग पहले बहुत ज्यादा पैसा था तो अचानक कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से ये प्रॉब्लम में आप फंस गए, या कुछ मटेरियली चेंजेस को दर्शा रहा है यहाँ पे। एंड मैच्योर वोमेन का कार्ड ये भी बता रहा है कि कोई ओमेन हो सकता है जो सीनियर पर्सन हो, किसी का मदद आपको मिल सकता है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई फीमेल ही क्यों ना हो जो सीनियर पर्सन है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जर्नी कंप्लीट होने में कितने देर है और कितना वक्त लगेगा, लेकिन और थोड़ा सा ही शॉर्ट टाइम ही बाकी है। ओके, उसके बाद आपके लाइफ में एक बैलेंस आएगा। रेजिलियंस कार्ड बता रहा है राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से आप ऊपर उठ जाएंगे, प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे एंड डेफिनेटली प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। फिर हम आपके लाइफ में बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है जो आपके फेवर में होने वाला है। सो डोंट वरी एंड रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। तो विक्ट्री आपको समझ में ही आ रहा है कि विक्ट्री आपके लाइफ में आ रहा है एंड सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। सो आप विन करोगे। केस कुछ भी हो या केस का जो मुझे तो मनी मैटर ज्यादा लग रहा है, लेकिन जनरल रीडिंग है गाइस कि कुछ भी वजह से आप फंसे हुए हो, लेकिन जो भी वजह है उसका आउटकम आपके फेवर में आने वाला है मुझे लग रहा है। एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी ये कार्ड मुझे बता रहा है कि डेफिनेटली फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने वाले हो, या मनी मैटर्स जो था वो सॉल्व होने वाला है, तो बैलेंस आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। आप वेट भी कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा और वेट करने की जरूरत है आप लोगों को। ओके, छोटा सा वेट और पहली बार रिलैक्स हो जाए, फिर बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि आप करीब हो विक्ट्री की ये देखिए सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। आपके प्रॉब्लम्स का सक्सेसफुल आउटकम आपको मिलेगा। ओके, प्रॉब्लम्स जो भी हो, कोई भी थर्ड पार्टी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट क्यों ना कर रहे हो, कि सॉल्यूशन आपके पास है, या फेवर में जाएगा और आउटकम जो होगा आपके प्रॉब्लम्स का वो सक्सेसफुल होगा, आपके फेवर में आएगा। ओके, तो ये था पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। मैं थोड़ा सा टाइम देख लूंगी, अप्रोक्स टाइम। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है, वैसे भी एक अप्रोक्स टाइम देख लेती हूँ कब तक आपको ये विक्ट्री लीगल केस में मिल सकता है। फाइव, 3, 3, 4, one more, 2। ओके, तो मुझे तो लग रहा है वैसे 2 महीने से 5 महीने का टाइम लग सकता है इस ये विक्ट्री मिलने में। आपको 2 महीने में मिल सकता है, 3, 4, 5 महीने में। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते में मिल सकता है, 4 वीक में मिल सकता है, 3 वीक्स में मिल सकते हैं, 5 वीक्स में मिल सकते हैं, या डेज भी हो सकता है, बट डेज बहुत ज्यादा जल्द होते हैं। तो अगर ना भी हो, बट आप ये नंबर याद रखें 2, 3, 4, 5। ओके, एंड ये नेक्स्ट ईयर को भी कुछ लोगों के लिए इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर फरवरी से लेकर मई तक, तब उतने टाइम पे कुछ पॉसिबिलिटी आ रहा है आपके पास। ओके, सो ये था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये वाला पाइल, तो देखते हैं क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए। हमारे पास है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस,
पेशेंस एंड प्लानिंग, सॉलिट्यूड। ओके, फिर हमारे पास 7 डेडली साइंस, ड्रीम्स, मेन फीमेल, फॉल्स पर्सन, पीस एंड हार्मनी, पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन, फैमिली विशेस कम ट्रू, जग, लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम। ओके, नंबर 2, आप में से जो भी लोग लीगल केस से जा रहे हो, स्पेशली मुझे आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ की इशू लग रहा है। वर्क प्लेस का तो वैसे ज्यादा मुझे लग नहीं रहा, लेकिन जनरल रीडिंग है तो वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे मैक्सिमम जो दिख रहा है आपका पर्सनल लाइफ की किसी इशू को लेके ये केस चल रहा है। मे बी आपका जो है आपका पार्टनर के साथ कुछ केस चल रहा है, आपका लवर के साथ कुछ केस चल रहा है, या कुछ लोगों के लिए डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि या कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कोई पर्सन, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पर्सन का कार्ड भी है, तो कोई पर्सन होगा कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए 7 डेडली साइंस, कोई अदर पर्सन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो, मेंटल कंफ्लिक्ट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, या सच आपको लग रहा है सच सामने नहीं है, क्लियर नहीं है, कोई पीछे आपके साथ प्रॉब्लम कर रहा है, या आपके रिश्ते खराब किया है जिस वजह से इतने दूर तक आप पहुंचे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई फॉल्स पर्सन जो आपके पीछे प्रॉब्लम्स कर रहा है, आपके रिश्ते तोड़वाना चाह रहा है, या आपके साथ आपका हस्बैंड या वाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है जिस वजह से ये केस है। ओके, बट जो भी हो, कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, वो पार्टनरशिप बिजनेस को लेके कुछ केस चल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बिजनेस पार्टनर वैसे कोई अननोन हो सकता है, बट कोई क्लोज पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो तभी प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है अब बहुत ज्यादा दिखा रहा है कि कार्ड की मेंटल कंफ्लिक्ट, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ओके, क्योंकि अब टोटली बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में ये केस चल रहा है, या बहुत ही क्लोज सब कुछ है, तो आपको एक मेंटली भी अटैचमेंट है ना, तो आपको दुख भी हो रहा है ये केस चलने के साथ साथ। ओके, कि या आप सोच रहे हो क्या सही है क्या गलत है, क्या आप खुद सही कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आउटकम कितना क्या निकलेगा वो तो बात है ही, लेकिन आपको ऐसा खुद भी सुकून नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ आप कंफ्यूज्ड हो। ओके, या जो भी डिवोर्स केस चल रहा है आप शायद उससे खुश नहीं हो, आप चाहते नहीं हो कि ये डिवोर्स हो। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि आपको ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। एंड पेशेंस एंड प्लानिंग, आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग एंड करना है, और वो भी ठंडे दिमाग से, कंफ्यूज्ड होके कुछ काम या डिसीजन कुछ काम नहीं करना है या कुछ डिसीजन नहीं लेना है। सॉलिट्यूड, ये देखिए, अब को दूसरे के बातों में भी नहीं आना है, आपको खुद सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, सॉलिट्यूड का कार्य यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको समझने की, और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की, और भी ज्यादा जो है ना, खुद कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ सकता है किसी से, या आपको खुद को भी बहुत ढूंढना है, आपको अकेले रह के सोचना है, रिट्रीट मोड पे जाके सोचना है ठंडे दिमाग से, पेशेंस रख के कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, सब कुछ। ओके, मुझे ये लग रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन भी ढूंढना है, आपको कुछ समझना है, अपने हायर कॉन्शियसनेस के साथ आपको कनेक्ट होना है। ओके, या आप खुद क्या चाहते हैं वो भी सोचना है, अगर आपका खुद का दिल क्या चाह रहा है। सो पेशेंस एंड प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले आप, ठीक है। ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स, आपको ऐसा लग रहा है ये केस चल रहा है, कभी ये केस होगा, लीगल कोर्ट तक जाएगा, लीगल केस चलेगा, आपने कभी सोचा नहीं था, यहाँ पे शायद विक्ट्री भी मिल जाए आपको, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते खराब हो रहा है, इस बात का दुख आपको है। आपका जो ड्रीम्स था या आपने जो जो सोचा है अपने लाइफ में, वो
ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है, लेकिन डोंट वरी गाइस, पॉसिबिलिटी है, होप है। सो ड्रीम्स, बिलीव इन योर ड्रीम्स। आप रिलैक्स हो जाइए, कंफ्यूज ना होइए, ठंडे दिमाग से सोचिए एंड आप अपने ड्रीम्स पे बिलीव करें। ओके, और क्या कौन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, कौन ये किसका कसूर ज्यादा है, या कौन है पर्सन, वो आपको ढूंढने की जरूरत है। हो सकता है वो पर्सन सामने से नहीं आ रहा है, या सामने नहीं है, पीछे कुछ कर रहा है। ओके, सो मेन फीमेल। ओके, कोई फीमेल भी हो सकता है, सम ऑफ यू, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डोंट वरी, ये जो फीमेल है, इसे आपका वाइफ हो, आपका गर्लफ्रेंड हो, या जो भी हो। ओके, तो इसका मदद आपको मिल सकता है। ओके, इसका सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली, ये आपके लाइफ में रहेगा। या अगर आप खुद फीमेल देख रहे हो तो डेफिनेटली डोंट वरी, कुछ डिवोर्स केस अगर चल भी रहा है, आप फिक्र मत कीजिए। आप टोटली आप खुद के ड्रीम्स पे बिलीव रखें कि आपको इस रिश्ते से निकाला नहीं जाएगा, डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि आप इसके लाइफ में मेन रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए बीच में कोई था, फीमेल को लेके प्रॉब्लम्स था, कोई मेल को लेके भी, थर्ड पार्टी वगैरह ऐसा कुछ लेके प्रॉब्लम्स था, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं है, कोई यहाँ पे एक दूसरे को चीट नहीं कर रहा है, जो हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो। लेकिन थर्ड पार्टी वो है जो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, जिन दोनों के बीच में ये केस चल रहा है, उन दोनों का कसूर यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, तो आगे का कार्ड देखती हूँ। पीस एंड हार्मनी, डेफिनेटली आपके लाइफ में पीस एंड हार्मनी आएगा। आपको बिलीव रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। पाइनएप्पल, रिकंसिलिएशन। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू, ये कोर्ट केस फैमिली के साथ भी चल सकता है, फैमिली मेंबर्स या किसी के साथ, या आपके इन लॉज के साथ, कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट फैमिली। ओके, जग, लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम, मैंने बताई रिलैक्स होने की जरूरत है, थोड़ा सा हल्के फुल्के रहना है एंड रिलैक्स होने की, टेंशन को रिलीज करने की जरूरत है। और ये टाइम आपके पास जल्दी आएगा कि केयर फ्री होने की जरूरत है, या डेफिनेटली आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है। एंड रिकंसिलिएशन, पीस एंड हार्मनी, फैमिली विशेस कम ट्रू। फैमिली वाले शायद चाह रहे हैं कि फैमिली के साथ अगर प्रॉब्लम्स नहीं भी हो रहा है तो भी मुझे लग रहा है फैमिली वाले चाह रहे हैं कि आप, सबसे बड़ी बात है रिकंसिलिएशन हो जाए। ठीक है, उन लोगों के साथ भी आपका सब कुछ सही हो जाए, या आपके हस्बैंड वाइफ के साथ भी सब कुछ सही हो जाए, वट एवर। ओके, फैमिली मेंबर्स के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तो फैमिली विशेस कम ट्रू। तो आपको समझ में ही आ रहा है कि केस का आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम जो होगा आपके फेवर में होगा, लेकिन हो सकता है कोई केस कोई विड्रॉ कर सकता है, किसी ने अगर ऐसा एफआईआर चार्ज किया या कुछ भी ऐसा किया, वो विड्रॉ कर सकता है। या मुझे लग रहा है इस केस का ना कोई फाउंडेशन और नहीं रहने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों पार्टी के बीच में वो फिर से रिकंसिलिएशन हो जा सकता है, रिश्ता फिर से सही हो सकता है। तो इस केस में और विक्ट्री और हार, ऐसा कुछ मैं बोल नहीं सकती, लेकिन जो भी होगा आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी केस आप जीत जाएंगे, नहीं। एक्चुअली जो होगा रिकंसिलिएशन होगा, आप दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, प्यार हो जो भी हो, सब कुछ बराबर इक्वल, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। तो केस आगे तक चलने की कुछ दिख नहीं रहा मुझे ज्यादा, थोड़ा सा टाइम देख लेंगे कब तक सब कुछ सही हो सकता है। 6 1 1 4, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 4 वीक्स, एक महीने के अंदर अंदर सब कुछ सही हो सकता है, नहीं तो 4 to 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है, नहीं तो 7 महीने लग सकता है, 7 वीक्स लग सकते हैं, या 6 वीक्स लग सकते हैं, या जून में सब कुछ, 1 महीना तो मैंने ऑलरेडी बताई, या जून के बाद सब कुछ ठीक होगा, या मैक्सिमम टाइम बताऊँ तो नेक्स्ट ईयर जून तक सब कुछ सही हो जाने की चांसेस। ओके,
तो ये था आपका रीडिंग गाइस फाइल नंबर 2। अगर आप लोगों के साथ ही रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ फाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, फाइल नंबर 3। जिन लोगों ने भी ये वाला फाइल चूज किया है तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स। हमारे पास है डिसरप्शन, बेस चक्रा, विक्ट्री एंड सक्सेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। फिर हमारे पास है मूविंग फॉरवर्ड, चीयर अप, मैच्योर मैन, हाई ऑनर। फिर है हमारे पास डॉल्फिन, रेनबो, ईगल, फेयरमैन। ओके, तो पाइल नंबर 3, जिन भी लोगों का लीगल केस चल रहा है, क्या हो सकता है नेक्स्ट। मैं पहले बता दूं, मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी लेके इशू चल रहा है। मे बी किसी अपने फादर के साथ, फादर इन लॉ के साथ, या वट एवर, बट फादर फिगर मुझे दिख रहा है किसी के साथ प्रॉपर्टी लेके कुछ, या घर को तोड़ के फ्लैट करना है, या कुछ प्रॉपर्टी इशू, या किसी सीनियर पर्सन से। फेयरमैन का कार्ड है, या आप खुद एक मेल ये वीडियो देख रहे हो फेयरमैन। सो ये आपका यहाँ पे फादर सन इशू हो सकता है, बाप बेटे का कुछ केस चल सकता है, या फादर एंड सन इन लॉ ऐसा कुछ केस भी चल सकता है। बट जो भी हो, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी इश्यूज भी मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए बेस चक्र का कार्ड है। यहाँ पे मुझे फाउंडेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो फाउंडेशन प्रॉपर्टी तो स्ट्रांगली लग रहा है कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली आपका फाइनेंस या घर, घर बहुत, आई मीन बेस चक्र, घर या बाकी पैसा, ये सारी चीजों को लेके केस चल सकता है। ओके, या ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए डॉल्फिन का कार्ड है, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। ओके, सो फाइनेंशियल जो इश्यूज चल रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एंड फाइनेंशियल गेन यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहा है। कुछ ऐसा आपके पास वापस आ सकता है, कुछ ऐसा जो आपने पहले किया था उससे अच्छा कुछ रिजल्ट आपके तरफ आ रहा है, या कुछ आउटकम ऐसा आ रहा है जो पास्ट में किया था। सो फाइनेंशियल गेन, रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, सो डोंट वरी। यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लेके चलना है, काफी ज्यादा हिम्मत से काम लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बट डेफिनेटली आपके पास ये शॉकिंग लग सकता है आपको, डेफिनेटली बहुत ही बुरा झगड़ा या कुछ लोगों के बीच में बहुत ही बुरा सिचुएशन, बुरा रिलेशन बन सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, तो आपको स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है, एंड कहीं ना कहीं आपको ऊपर से, यूनिवर्स से, स्पिरिट से कनेक्ट किया जा रहा है, स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं। सो आपको ऐसा लगेगा कि आप जब भी प्रॉब्लम्स में पड़ रहे हो, कोई ना कोई जैसे कि अदृश्य जो शक्ति होते हैं ना, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो डोंट वरी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिलेगा, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यू आर प्रोटेक्टेड। सो डोंट वरी। एंड ये यहाँ पे इशू मुझे लग रहा है कि किसी के अंकल के साथ, किसी के अंकल हो, या उसके कजिन, या ऐसा कुछ इशू भी यहाँ पे केस चल सकता है। बट जो भी हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है, सो डोंट वरी, सक्सेस आपको मिलेगा, विक्ट्री एंड सक्सेस। आउटकम जो निकलेगा, केस का जो आउटकम होगा, कोर्ट केस का, आपके फेवर में आएगा, विक्ट्री आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगा, क्योंकि आप इसके हकदार हो, या आप ये डिजर्व करते हो। सो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। ओके, चीयर अप का कार्ड बता रहा है लिव इन द मूवमेंट। ओके, तो डेफिनेटली आपको प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं रहना है और इंजॉय करना है। इंजॉय मतलब एटलीस्ट हल्के फुल्के रहना है, या प्लेफुल एनर्जी में रहना है। बहुत ज्यादा हेडेक शायद आप ले रहे हो, जो कि आपको नहीं लेने की जरूरत है। ओके, क्योंकि आप बहुत ज्यादा विक्ट्री की करीब हो ऑलमोस्ट, और मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा आपके लाइफ में ये विक्ट्री आने में। ओके, सो हो सकता है डिसरप्शन का कार्ड मुझे बता रही है।
हो सकता है टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा, आप टोटली सोच रहे हो कि नहीं क्या आप जीत पाओगे, बट ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है, आप सरप्राइज हो सकते हो, लेकिन ये आपके फेवर में ही जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड बता रहे हैं डेफिनेटली गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। डेफिनेटली इस केस में अगर कुछ डिले भी हो रहा था, अब आगे मूवमेंट आने वाला है एंड पॉजिटिव चेंज होने वाला है। सो डॉल्फिन मैंने बता दी। ईगल का कार्ड जो बता रहा है कि अब विक्ट्री आपको मिलेगा, ये ऑब्स्टिकल्स या ट्रैवल्स को आप ओवरकम कर लोगे। फेयरमैन तो मैंने बता दी ऑलरेडी। या अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो, आपके भाई के साथ भी कुछ इशू चल रहा है, भाई को लेके प्रॉब्लम, अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को लेके इशू, कुछ भी हो रहा है, ओके कुछ भी हो सकता है। सो रेनबो, रेनबो का कार्ड बता रहे हैं द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर। तो ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, ये ओवर हो रहा है, सो डोंट वरी, आप विक्ट्री की बहुत ज्यादा करीब हो। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा अप्रोक्स टाइम देख लेती हूँ कि कब तक सब कुछ सही होने की चांसेस है। अप्रोक्स टाइम मैं बता दूंगी, 2 1 4 1। ओके, वैसे तो मुझे लग रहा है 2 to 4 वीक्स या 4 महीना लग सकता है, या नेक्स्ट ईयर फरवरी टू अप्रैल के महीने में सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे और एक नंबर भी नजर आ रहा है जो कि 5 एंड 5 6। ओके, वैसे एक महीने में कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या एक साल में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, एक साल लग सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 5-6 महीना, और जो मैंने बताई। ओके, तो आई होप आपके साथ ही रेजोनेट हो, और रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, पाइल नंबर 3, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगली रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।